जेआरएफ के लिए एक तड़प यहाँ पे देखती हैं लड़कों को एक बेहतरीन अमाउंट मिलती है। सर सच बताऊँ तो मैं किसी प्रकार का कोचिंग नहीं लिया था पेपर की, तो फर्स्ट पेपर के लिए थोड़ा स्ट्रेटेजिकल पढ़ना होता है, जिससे आप बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं। सर जो बिगनर होता है उसको तैयारी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए और क्या 2-3 महीने में जेआरएफ क्लियर हो सकता है? इस बार क्या हुआ कि मैं फर्स्ट पेपर पर ज़्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि मैं बार-बार इसी वजह से फ़ेल हो रहा था, तो ज़ाहिर-सी बात है ये कहीं तकलीफ़ तो होता है। अच्छा सर, आप कितने अटेम्प्ट दिए थे जेआरएफ? ये बताइए कृपया। फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन आप कैसे किए थे? उसके नोट्स वगैरह बनाए थे कि वीडियो लेक्चर कैसे कहाँ से सोर्सेस आप यूज़ किए थे? इतना ज़रूर कहूँगा कि मुझे बेहतर लगा, केवीएस मैदान दृष्टि से बेटर लगा। तो मैं सर आप कितने घंटे पढ़ते थे? अ, स दिन का आपका शेड्यूल क्या था? अ, पेपर में आपके कितने क्वेश्चन थे? मेरे फर्स्ट पेपर में 27 क्वेश्चन सही थे। टोटल आपके कितने क्वेश्चन? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आप देख रहे हैं अखंड एक्सप्रेस। जैसा कि आप पीछे के बैकग्राउंड से देख रहे होंगे, इस टाइम हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में हैं। आज हमारे साथ एक गेस्ट जुड़ चुके हैं, जिनका नाम विकास कुमार ठाकुर है। सर ने अभी हाल ही में 2024 जुलाई में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जेआरएफ अपना क्वालीफाई किया है। जैसा कि आप लोग अवगत होंगे, जेआरएफ ओनली अगर मैं सही हूँगा तो 0.72% जेआरएफ क्वालीफाई करते हैं। उसमें से सर भी एक हैं जिन्होंने जेआरएफ क्वालीफाई किया है। जेआरएफ क्वालीफाई करने के आपके बहुत सारे बेनिफिट हैं। अराउंड जहाँ तक मैं अगर सही हूँगा तो 30 लाख रुपए 5 साल में मिलेगा। और मंथली देखा जाए तो 30-40 हज़ार रुपये अगर सब कुछ ये चारे वगैरह जोड़ लिया जाए तो होता है। तो आज सर से हम जानेंगे इनकी स्ट्रेटजी के बारे में, इन्होंने प्रिपरेशन कैसे की, प्रिपरेशन के दौरान इनको क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करना हुआ, फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन कैसे की, सेकंड की कैसे की, उसके बाद इनको कहाँ से मोटिवेशन मिला कि हमको हाँ जेआरएफ ही क्लियर करना है, इसकी तैयारी इन्होंने कब स्टार्ट किया, सारी तमाम जानकारियाँ जो भी जेआरएफ से रिलेटेड हैं आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सर कृपया अपना परिचय दीजिए कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? नमस्कार, मैं विकास कुमार ठाकुर गाजीपुर का निवासी हूँ। अब मैंने अपना इंटर हाई स्कूल आदर्श इंटर कॉलेज दिलदार नगर से किया है, और ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है, और पोस्ट ग्रेजुएशन बीएचयू से किया हूँ। और मैंने जो जेआरएफ है वो जस्ट इसके पिछली बार जो यूजीसी नेट ने कंडक्ट कराया था, उसी उपरांत मैं जेआरएफ क्वालीफाई किया हूँ। सर कहाँ से मोटिवेशन आया कि जेआरएफ क्लियर करना? आप इसके बारे में आपको पहली बार कब पता चला? सर सबसे बड़ी ख़ासियत ये है बीएचयू की कि यहाँ पे जो आता है एमए में, तो वो जेआरएफ के लिए एक तड़प यहाँ पे देखती हैं लड़कों को, क्योंकि एकेडमिक रूप से रुझान बीएचयू में काफ़ी ज़्यादा है। जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था ग्रेजुएशन, तो वहाँ पे ज़्यादातर आईएएस के प्रति ज़्यादा रुझान है, मगर यहाँ आने के पश्चात जेआरएफ की क्रेज़ बढ़ जाती है। और एक ये भी रहता है कि जेआरएफ क्वालीफाई करने के बाद एक तो आप प्रोफ़ेसर के लिए रास्ता सुलभ हो जाती है, और दूसरी बात ये हो पाती है कि आपको एक बेहतरीन अमाउंट मिलती है, जिससे आप पढ़ाई के साथ सुचारू रूप से अपने जीवन कार्य जो है वो बेहतर तरीके से चल सकता है। दूसरी बात ये भी होता है कि माता-पिता से माँगना भी नहीं पड़ता है, ताकि उन पर भी किसी प्रकार का बर्डन ना हो। तो ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का कारण बन जाता है, ताकि किसी प्रकार का माता-पिता को भी, और दूसरी बात कि मेरी भी पढ़ाई में किसी प्रकार का रुकावट उत्पन्न ना हो। तो सर इसकी आप प्रिपरेशन कैसे किए थे? कोचिंग लिए थे कि सेल्फ स्टडी किए थे? सर सच बताऊँ तो मैं किसी प्रकार का कोचिंग नहीं लिया था। हाँ, रही बात है अगर हिंदी साहित्य के जितने भी छात्र हैं, तो प्रयास करें कि वो खुद से ही निकाल लें। अगर आप एमए में अच्छा ग्रेजुएशन में और एमए में आपने अच्छे से पढ़ाई की है, तो आपका इतना परिपक्वता आ जाती है कि आप खुद से ही मेहनत करके आप नेट जेआरएफ क्वालीफाई कर सकते हैं। रही बात फर्स्ट पेपर की, तो फर्स्ट पेपर के लिए थोड़ा स्ट्रैटेजिकल पढ़ना होता है, जिससे आप बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं। और हिंदी साहित्य का है, तो हिंदी साहित्य में आपको खुद से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, ताकि आप उसमें क्या प्रश्न पूछ रहे हैं यूजीसी नेट से, क्या पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न बदलाव हो रहा है। तो इस चीज़ को काफ़ी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि यूजीसी नेट बार-बार पैटर्न चेंज कर रहा है अपना, और ख़ासकर ज़्यादातर डीपली पूछता जा रहा है। तो इसका बेहतर उपाय यही है कि आप टेक्स्ट से ज़्यादा इतर ना जाइए। टेक्स्ट पढ़ना अति आवश्यक है, जिस हिसाब से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिस हिसाब से पैटर्न चेंज हो रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा-सा गहराई से पढ़ें। सर जब आप जेआरएफ क्वालीफाई किए तो घर वालों का किस प्रकार से रिएक्शन था? सर मैं जेआरएफ क्वालीफाई किए तो आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा कि जेआरएफ क्वालीफाई होने पे, क्योंकि 3-4 बार के फेल होने से थोड़ा-सा तकलीफ़ तो होता अच्छा है। सर आप कितने अटेम्प्ट दिए थे जेआरएफ के लिए? लगभग जैसे कि 4, तो बार-बार नेट हो रहा था, बार-बार जेआरएफ चूक जा रहे थे, ख़ासकर फर्स्ट पेपर की वजह से चूक जा रहा था, क्योंकि उसको मैं बेहतर तरीके से समय नहीं दे पा रहा था, ख़ासकर हिंदी साहित्य को ज़्यादा समय दे रहा था।
इस बार क्या हुआ कि मैं फर्स्ट पेपर पर ज़्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि मैं बार-बार इसी वजह से फ़ेल हो रहा था। तो ज़ाहिर-सी बात है, ये कहीं मन में एक कसक-सी उत्पन्न हो गई थी कि बार-बार फर्स्ट पेपर की वजह से ही फ़ेल हो रहा हूँ। तो मैं ज़्यादातर समय फर्स्ट पेपर को दिया। हाँ, सेकंड पेपर को भी साथ में लेकर चला, ताकि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे उस क्वेश्चनों को काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार कर लिया था। अब फर्स्ट पेपर का, तब बिना फर्स्ट पेपर का आप पढ़े, मुझे नहीं लगता है कि जल्दी जेआरएफ की संभावनाएँ बनती हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आप काफ़ी ब्रिलिएंट हैं, तो सेकंड पेपर में बहुत बेहतर कर लिए, बहुत अच्छा कर लिए, तब आप संभावना बनती है कि जेआरएफ हो जाएगा। नहीं नहीं तो अगर आपको जेआरएफ निकालना है तो फर्स्ट पेपर के लिए ध्यान देना अति आवश्यक है। सर ये बताइए कृपया, फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन आप कैसे किए थे? उसके नोट्स वगैरह बनाए थे कि वीडियो लेक्चर कैसे, कहाँ से सोर्सेस आप यूज़ किए थे? ये आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया। मैं फर्स्ट पेपर के लिए नोट्स बनाया था। अब मुझे लगता है कि सबको नोट्स बनानी भी चाहिए, ताकि आप अपने बेहतर तरीके से आप किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं। और रही बात कि आप दूसरे के नोट्स से पढ़ते हैं, तो ये सरासर मूर्खता होती है, क्योंकि दूसरा कोई नोट्स लिखता है तो वो अपने हिसाब से लिखता है। हाँ, आप अपना खुद का नोट्स बनाइए, ये देखिए कि उसमें क्या पूछा जा रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर ले लीजिए, ताकि उससे समझ में आए कि क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और रही बात कि जितने भी टॉपिक हैं उसको बेहतर ढंग से पढ़ें, समझें। और जैसे कि मान लेते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड हुआ, तो टीचिंग एप्टीट्यूड केवीएस मैदान से भी पढ़ सकते हैं। दृष्टि का भी है फर्स्ट पेपर, उससे भी पढ़ सकते हैं। मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मुझे बेहतर लगा, केवीएस मैदान दृष्टि से बेटर लगा, तो मैं केवीएस मैदान को ज़्यादा प्रेफ़र किया था। और रही बात टीचिंग एप्टीट्यूड में और रिसर्च एप्टीट्यूड में, एक चीज़ ये ख़ासियत होती है फर्स्ट पेपर की, कि वो अनुवाद करते हैं सीधे, गूगल से अनुवाद करते हैं। तो एक अनुवाद करते हैं तो कई सारे वो शब्द भी आ जाते हैं हिंदी में, जो काफ़ी क्लिष्ट होते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि जो भी कुछ क्लिष्ट शब्दावलियाँ हैं, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, कि ताकि जो बार-बार आ रहे हैं ऐसे शब्द, क्योंकि फर्स्ट पेपर में कई सारे शब्द आ जाने की वजह से जिसका हम अर्थ नहीं जानते हैं, तो वो क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो हाँ, तो शब्दावली पर भी थोड़ा-सा ध्यान देना अति आवश्यक है। और टीचिंग एप्टीट्यूड का हुआ, रिसर्च एप्टीट्यूड का हुआ, तो हाँ, केवीएस मैदान भी ठीक है, प्लस में यूट्यूब से भी थोड़ा-सा पढ़ लें, क्योंकि यूट्यूब में एक ही चीज़ ये ख़ासियत होती है ना, कि जो टीचर पढ़ाता है ना, वो सरलीकरण करके पढ़ाता है। किताबें जो देती है ना, वो ज़्यादा सरलीकरण नहीं कर पाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप यूट्यूब का थोड़ा-सा सहारा ज़रूर लें, किताब का भी थोड़ा सहारा लें। हाँ, केवीएस मैदान बेटर है, तो आपकी इच्छा, आप दोनों में से दृष्टि या केवीएस मैदान से जो आपको अच्छा लगे चूज़ कर लीजिए। मगर केवीएस मैदान की तरफ ज़्यादा रुझान रहे तो बेटर है, क्योंकि मैं उससे लाभान्वित हुआ हूँ। सर आप कितने घंटे पढ़ते थे? अ, स दिन का आपका शेड्यूल क्या था? दिन का शेड्यूल ये था कि जो सुबह में था, तो मैं सुबह में कोशिश करता था कि जितना हो सके थोड़ा-सा दोहरा लूँ। जो भी पढ़ा था तो उसको दोहराने पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहा था। और रही बात कि फर्स्ट पेपर का, तो उसके बाद में फर्स्ट पेपर पढ़ता था कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, क्या-क्या पूछे जा रहे हैं। तो मैं फर्स्ट पेपर को ध्यान देता था, फिर उसके बाद हिंदी साहित्य को ध्यान देता था। हाँ, तो हिंदी साहित्य में जो भी ऐसे लग रहे थे कि ये सर इसमें फर्स्ट पेपर में आपके कितने क्वेश्चन सही थे? मेरे फर्स्ट पेपर में 27 क्वेश्चन सही थे। जी, टोटल आपके कितने क्वेश्चन सही थे? टोटल 97 क्वेश्चन। 97। जी। तो सर कृपया ये बताइए कि हिंदी साहित्य की आप प्रिपरेशन कैसे की? सर ये हिंदी साहित्य का में जो प्रिपरेशन है, ख़ासकर उसका तो पहले से ही 3-4 बार से करता आ रहा था। हाँ, तो उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। हाँ, मगर फिर भी मैं उसके लिए टेक्स्ट को मैं पढ़ा था, टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ा था। दूसरी बात कि सरस्वती पांडे या दृष्टि, ये दोनों ने हेल्प किया। हाँ, मगर इतना ज़रूर कहूँगा, अपने जो भी सुनने वाले हैं, श्रोता हैं, मैं उनको कहूँगा कि आप टेक्स्ट ज़रूर पढ़िएगा, ताकि जिस हिसाब से पैटर्न चेंज हो रहे हैं, अगर आप नहीं पढ़ती हैं तो बाद में खमियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि आसान क्वेश्चन आते हुए भी छूट जाते हैं। और टेक्स्ट से ये होता है कि आप किसी प्रकार का उसका जवाब दे देंगे। हाँ, तो इसीलिए टेक्स्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सर जैसा कि आपने बताया कि आप 3-4 अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो जैसे बार-बार आपको असफलता मिल रही थी, तो आप उसको कैसे मतलब हैंडल कर रहे थे? कैसे अपने आप को मोटिवेट कर रहे थे उस टाइम के दौरान? हाँ, ये जब मैं बार-बार नेट हो रहा था, जेआरएफ का असफलताएँ मिल रही थी, तो मैं क्या किया कि फर्स्ट पेपर पे ध्यान देने के पश्चात जब मैं क्वेश्चन हल कर रहा था, लगभग 30, 28 32 ऐसे क्वेश्चन सही होने लगे थे लास्ट में इस समय। तो जब सही होने लगे थे, एक उम्मीद से मेरे मन में जगी कि नहीं, इस बार ऐसी उम्मीद है कि
जेआरएफ हो जाएगा। हाँ, फिर भी मैं किसी से कहना उचित नहीं समझता था। हाँ, खुद को मतलब कि हाँ, इतना संतुष्टि मिल चुकी थी कि हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। रही बात कि हिंदी की, तो हिंदी को तो मेरा ठीक-ठाक बेहतर तरीके से चल रहा था, तो इसमें कोई मुझे ख़ास दिक्कत हुई नहीं। हाँ, फर्स्ट पेपर का ही थोड़ा दिक्कत हुआ था, तो उसमें प्रॉपर तरीके से, बेहतर तरीके से ध्यान सर वो दिया था। क्या गलतियाँ हैं जो स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए इस तैयारी के दौरान? जो मतलब वो गलती कर देते हैं किसी को उसी कारणवश जेआरएफ उनका नहीं क्लियर हो पाता। देखिए, सबकी अपनी अलग-अलग ख़ामियाँ, गलतियाँ हो सकती हैं, तो उस पर प्रॉपर तरीके से मैं ज़्यादा नहीं। नहीं सर, आपके क्या उस था जिससे आपका 4 अटेम्प्ट लग गया? अच्छा, अच्छा। तो जैसे कि मैं ये गलती करता था कि बार-बार मैं हिंदी साहित्य पर ही ध्यान देता था। हाँ, यानी कि आप फर्स्ट पेपर पे हाँ, ध्यान नहीं देते। हाँ, फर्स्ट पेपर पर ध्यान नहीं देते थे। अब जैसे कि लॉजिकल रीज़निंग का है, तो लॉजिकल रीज़निंग का आप किताब से पढ़ते हैं, तो आप किताब से बेहतर नहीं कर पाएँगे। क्योंकि लॉजिकल रीज़निंग में जब तक आप प्रीवियस ईयर नहीं देखेंगे और जब तक ले आप उसको खुद से नहीं समझेंगे, तब तक ले आप नहीं हल कर सकते हैं। मान लेते हैं टीचर भी पढ़ा रहे हैं, मगर आप खुद से नहीं उसको हल करेंगे, तो लॉजिकल रीज़निंग आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो मैं यही कहूँगा कि लॉजिकल रीज़निंग तो बहुत बेहतरीन, अच्छा नंबर देने वाला है, तो आप उसको प्रयास कीजिए कि आप उसको खुद से ही नोट्स बनाकर पढ़ लीजिए, और किताब से तो लॉजिकल रीज़निंग या मैथ, इसको पढ़िए मत। मैथ को यूट्यूब से पढ़ लीजिए, लॉजिकल रीज़निंग को यूट्यूब से समझ लीजिए और खुद से भी समझ लीजिए, तो बहुत बेहतर इसमें नंबर उठ सकता है। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आपका मैथ बेहतर है तो आपको बहुत अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी कि आप फर्स्ट पेपर में बेहतर कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको मैथ नहीं आता है, तो बिना लॉजिकल रीज़निंग का और जो पर्यावरण है और पर्यावरण है, हायर एजुकेशन है, तो इस पर थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा। अगर इस पे थोड़ा-सा ध्यान देंगे, तो आपका बेहतर नंबर उठ सकता है। और रही बात कि मैथ में, तो मैथ में आपको अनुपात हुआ और प्रतिशत हुआ, औसत हुआ, तो इन पर थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस करना है, ताकि आप इस पर बेहतर तरीके से कमांड बना सकें। मैं इन तीनों के इसलिए ज़्यादा नाम लिया हूँ, क्योंकि ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है? और उसमें आप अपने अनुसार ऐड कर सकते हैं, तो वो आप पे निर्भर करता है, क्योंकि आप उसके अनुसार पैटर्न बनाकर कि क्या पूछे जा रहे हैं, तो उसके अनुसार देखकर आप क्वेश्चन को हल कीजिए और अपना रणनीति बनाइए। सर जो बिगिनर होता है, उसको तैयारी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए और क्या 2-3 महीने में जेआरएफ क्लियर हो सकता है? देखिए, पहले कहा जा सकता था कि नहीं, 2-3 महीने में जेआरएफ क्लियर हो सकते हैं। मगर अब के रुझान के अनुसार जिस हिसाब से यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ी-सी जल्दीबाज़ी हो जाएगी या मूर्खता हो जाएगी कि 2-3 महीने में जेआरएफ निकल जाएगा। क्योंकि उसके साथ आपको सभी टेक्स्ट भी पढ़ने होते हैं, तो मैं कहता हूँ कि नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि आप काफ़ी ब्रिलिएंट हैं, बहुत बेहतर हैं, पहले से भी पढ़े हैं, तो ज़रूर हो सकता है। मगर आपको टेक्स्ट पढ़ना होगा, रही बात थोड़ी-सी डीपली पढ़नी होगी। पहले हो जाता था क्योंकि थोड़ा-सी सतही क्वेश्चन एक पूछे जा रहे थे, मगर अब थोड़ा-सी डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा-सा डीप पढ़ना पड़ेगा। तो ये बताइए सर, जेआरएफ को पहली बार पैसा पाएँगे तो क्या करेंगे उसका? जेआरएफ का पहले बार पैसा पाएँगे तो सबसे पहले ये है कि नहीं, कुछ रखना है। रही बात कि पापा को उसमें से, पापा-मम्मी को आधा पैसा दे देना है, आधा पैसा खुद के लिए रखना है, कि कम से कम जो आधा पैसा बचाऊँगा उसमें से कुछ पैसा मतलब कि रिज़र्व रहेगा। हाँ, उसके बाद उसमें से पैसे से मैं अच्छे से अपना जो दिनचर्या है, जो भी कुछ भी कार्य है, मैं उनसे अपना खर्चा चलाऊँगा। यानी कि कुछ बचाना भी है पैसा, घर पर भी देना है। बचा के क्या करेंगे? शादी के लिए रखेंगे क्या? शादी को तो नहीं कह सकते, मगर ये ज़रूर है कि पैसे बहुत कार्य करते हैं बाद में जाकर, क्योंकि जब आपके साथ में नहीं रहते हैं, तो पैसे रहते हैं तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है? तो वो पैसा बचाना भी ज़रूरी है, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, तो कुछ कम से कम कुछ पैसा तो ज़रूर बचा लेना चाहिए, ताकि आपका भविष्य जो है ना, वो भी थोड़ा-सा हल्का सुरक्षित रहे। नहीं तो बाद में पता चले कि अगर पैसा पूरे ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बाद आपके ना देने वाला कोई होगा, ना आपके पास कुछ होगा। हाँ, तो वो चीज़ भी ध्यान देना ज़रूरी है। रही बात दोस्त भी हैं, तो वो लोग भी कितना मदद कर सकते हैं। तो सर जो ये वीडियो देख रहा हो फिलहाल वही देखेगा जिसको नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है या करने की सोच रहा है, तो उसको क्या सलाह देना चाहें, कैसे तैयारी करें? मैं उनको यही सलाह दूँगा कि अगर आप एकेडमिक दुनिया में आना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। यूजीसी नेट आप जेआरएफ क्वालीफ़ाई करना चाहते हैं, तो रही बात कि आप
किसी भी चीज़ को जानने से पहले पहले उसमें वो देखिए सिलेबस क्या है, फिर उसके बाद क्या पूछे जा रहे हैं, और उसमें से जो भी सिलेबस में है वो चीज़ें आपके पास क्या अवेलेबल है, चाहे किसी भी रूप में पढ़े, चाहे पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ें या किताब के रूप में, वो चीज़ थोड़ा सा अवेलेबल रहे तो ठीक है। हाँ, ज़्यादातर ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जो छोटी-छोटी रचनाएँ हैं, छोटे-छोटे उपन्यास और कहानियाँ, निबंध जितने भी हैं, तो इन सबको तो बिल्कुल पढ़ ही जाना है। अगर आपका जल्दीबाजी में एग्ज़ाम हो रहा है तो। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो कोशिश करिए कि बेहतर तरीके से आप वो पूरे पढ़ पाएँ। रही बात कविता की, तो कविता को भी तो अगर आप उसको साथ में लेके चलते हैं तो बेहतर है। और जो लॉन्ग वाले हैं, तो लॉन्ग वालों को 1-2 बार पढ़ सकते हैं, मगर जो पीछे जितनी भी रचनाएँ संकलित हैं, तो उनको तो ख़ासकर ध्यान देना है, जो छोटी-छोटी कविताएँ छोटी-छोटी कविताएँ जो हैं। तो सर आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। मुझे भी तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ये विकास कुमार ठाकुर जी थे। इन्होंने हाल ही में जुलाई 2024 में यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर किया है। और आपके भी कोई भी डाउट हो यूजीसी नेट जेआरएफ से संबंधित, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।